हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, CITS कोर्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अपन बात करने वाले हैं CITS एडमिशन 2025 के बारे में। CITS में एडमिशन कौन ले सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। सरकारी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एनएसटी कॉलेज चाहिए तो उनकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है ना। एडमिशन इनमें किस हिसाब से मिलता है, कहाँ पे आपको जाना होता है, क्या करना होता है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाली है। बाकी जो भी बच्चे आईटी डिप्लोमा बीटेक पास आउट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में सही समय पे जानकारी मिल जाएगी। बाकी छोटी बड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए और नोटिफिकेशन वगैरह के पीडीएफ लेने के लिए, कंटेंट के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे की हर एक अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान भी डाउनलोड कर सकते हो। CITS एग्जाम की तैयारी के लिए भी यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स है, कोर्सेज वगैरह आपको मिलेंगे। बाकी वीकली फ्री टेस्ट है, अलग अलग भर्तियों के प्रीवियस पेपर्स है, सिलेबस वगैरह है, क्विज वगैरह है, ये सब भी यहाँ पे हम चलाते हैं, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, और आप गूगल क्रोम के अंदर टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से हमारी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन इस कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि भाई CITS का कोर्स जो होता है ये होता क्या है, कितने टाइम पीरियड का होता है, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती जा रही है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। CITS का कोर्स होता है, देखो 1 साल टाइम पीरियड का एक कोर्स होता है। ITA कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक पास आउट हो तो आपके लिए 1 साल की एक तरीके से ट्रेनिंग होती है। कंप्लीट जो कोर्स होता है वैसे बोलने में 1 साल बोला जाता है, लेकिन जब आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है ना, काउंसलिंग वगैरह होती है, उसके बाद जब से आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं वहां से लेकर के इसका जो फाइनल एग्जाम होता है, तो 6 7 8 महीने आप मान के चलिए, इतने टाइम पीरियड में आपका ये जो कोर्स आता है ये कंप्लीट हो जाता है। 1 साल का कोर्स होता है, 7 8 महीने आप मान के चलिए। उसके बाद ये जरूरी क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में अगर अपन बात करें, देखो जिस हिसाब से सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए बीएड है, शारीरिक शिक्षक बनने के लिए भी बीएड का कोर्स जरूरी होता है, ठीक है उसी हिसाब से जो सरकारी आईटीआई कॉलेज होते हैं उनमें जो अध्यापक होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर की या फिर बोले इंस्ट्रक्टर की भर्तियों को अटेंड करने के लिए, उनमें शामिल होने के लिए CITS का कोर्स है वो किया जाता है। पहले इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि CITS किए हुए और बिना CITS किए हुए सभी उस भर्ती के अंदर शामिल हो जाते थे IT इंस्ट्रक्टर में। लेकिन वर्तमान में सभी लगभग स्टेट गवर्नमेंट ने नियम वो कड़े कर दिए, या तो CITS वाले बच्चों से ही फॉर्म भरवाए जाते हैं, या फिर CITS वाले बच्चों को अलग से बोनस के रूप में 20% 30% 40% का कोटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा चांस यही रहते हैं कि जिनका CITS का कोर्स होता है वही लोग है वो इंस्ट्रक्टर बन पाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। पिछले 2 3 सालों में बहुत ज्यादा इसका महत्व बढ़ा है, क्योंकि IT कॉलेज है वो सरकारी कॉलेज है लगातार खुलती जा रही है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके पास में ITA का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा पास आउट हो या फिर BBTech आपके पास में डिग्री है, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले फॉर्म भर सकते हो। SCBT वाले बच्चे वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, NCVT वाले बच्चे वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ITA है ना, या फिर आपके पास में BBTech की डिग्री होनी चाहिए, अप्रेंटिसशिप वगैरह की जरूरत नहीं है। COE ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दूसरी चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस का मैंने क्यों मेंशन किया है, देखो पिछले साल से पहले जब भी CITS के एडमिशन में कभी भी एक एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पिछली बार 2024 के जो CITS के फॉर्म भरे गए थे उनमें स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस मांग लिया था। लेकिन बात ये कि एक्सपीरियंस वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे थे, उसके बाद में बहुत बड़ी डिमांड होती, उसके बाद में एक्सपीरियंस वाली चीज थी, इसको हटा करके नए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, बिना एक्सपीरियंस के भी इन्होंने फॉर्म भराए। तो 99% ये मान के चलिए कि इस बार भी एक्सपीरियंस वगैरह का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं रहने वाला है। देखो जब किसी भर्ती को अपने को अटेंड करना होता है, वहां पर भी बहुत सारी भर्तियों के अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जब कोर्स करने के लिए एक्सपीरियंस मांगेंगे तो फिर एक्सपीरियंस आएगा कहाँ, वही बात है ना, कहाँ से आएगा। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस इस बार रिक्वायरमेंट 99% है, नहीं होने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है, उसके बाद मैक्सिमम एज चाहे आपकी कितनी भी हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा एज है तो CITS करने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग जब इंस्ट्रक्टर की भर्ती आती है तो उसमें एज लिमिट रहती
है, वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो इसमें एडमिशन होता क्या है, कई सारे बच्चे पूछते हैं सर कहाँ पे जाना होता है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है। देखो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है AICET के नाम से एग्जाम होता है, ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के नाम से एग्जाम होता है। इसकी मेरिट निकलती है ना। उसके बाद में उन नंबरों की काउंसलिंग होती है, आपसे जो कॉलेज होते हैं उनका प्रेफरेंस भरवाया जाता है ना। आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद में वहां पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वगैरह का आगे का प्रोसेस करना होता है, उसके बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। AICET जो एग्जाम होता है इसमें अगर अपन बात करें भी मेथड के बारे में, अगर अपन बात करें इसमें देखो एक आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 75% जो वेटेज है, यानी कि 75 जो प्रश्न रहेंगे, ये IT का जो सिलेबस है उस पर आधारित रहेगा। डिप्लोमा बीटेक लेवल का इसका पेपर नहीं आएगा, है ना। थोड़ा ठीक लेवल का आता है पिछली बार का अगर अपन पेपर देखे तो, है ना। बाकी IT लेवल का आप इसको मान के चलिएगा पेपर रहेगा, जिसमें 75% आपका टेक्निकल रहेगा और 25% है जिसमें आपको रीजनिंग है, मैथ है, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग मैथ है, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, टेक्निकल थोड़ा ठीक ठाक रहता है। पिछली बार टेक्निकल काफी अच्छा आया था, तो टेक्निकल की आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे 25, 28, 30, 35 नंबर में भी रह गए थे, तो तैयारी आपको ठीक से करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, खासतौर से टेक्निकल की। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें अप्लीकेशन फीस होती है। SC ST दिव्यांग EWS वुमेन कैंडिडेट है, 300 रुपए इस एग्जाम की फीस होती है। कोर्स की फीस के बारे में आगे बात करेंगे। बाकी सभी बच्चे जनरल है, OBC कैटेगरी है, इस एग्जाम के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में बात यह है कि भाई ये जो फॉर्म है इसके कब से स्टार्ट होते हैं, है ना। उसके बाद में इसका एग्जाम कब होता है, एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बारे में बात करें। देखो पिछली बार 15 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 21 जुलाई तक इनके तब से फॉर्म वो भराए गए थे, यानी कि लगभग मान के चलिए 15 जून के बाद में इनका फॉर्म आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहेगा भी तैयारी करने के लिए कितना टाइम हमारे को मिलेगा, तो ये ICT का एग्जाम था पिछली बार 4/8/2021-24 को करवा लिया गया था, यानी कि स्टार्टिंग डेट से देखें तो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। और मैं मानता हूं कि फॉर्म भरने के बाद में आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जिनका सपना है जूनियर इंस्ट्रक्टर बनने का, सरकारी IT कॉलेज में अध्यापक बनने का, तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस एग्जाम की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो टेक्निकल है वो तो आपका सेम ही रहेगा, जो तकनीकी भर्तियां उनमें भी आपका काम देगा, इसमें भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखो अपन फीस के बारे में बात करें, CITS का जो कोर्स होता है उसकी फीस कितनी होती है। 1 साल का जो कोर्स होता है इसमें NSTA की अलग फीस है, ITOT स्टेट गवर्नमेंट की अलग फीस है, और प्राइवेट कॉलेजों की अलग फीस होती है। NSTA जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके कॉलेज होते हैं ना CITS के, उनको NSTA बोला जाता है। इसमें फीस के बारे में बात करें, 2 प्रकार की सीटें होती है, गवर्नमेंट डेपुटेड, प्राइवेट जनरल सीटें, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन गवर्नमेंट वाली जो सीट है इसमें 570 रुपए टोटल चार्ज रहेगा इस कोर्स को करवाने के लिए, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं रहता, तो लगभग फ्री में आपका ये कोर्स हो रहा है। उसके बाद में ये जो प्राइवेट वाली सीट रहेगी 1520 रुपए, ये भी कोई ज्यादा नहीं है, 1 साल का चार्ज, ठीक है। उसके बाद में SC ST दिव्यांग बच्चे प्राइवेट में 620 रुपए चार्ज है। तो NSTA कॉलेजों में नए के बराबर फीस में आपका ये कोर्स हो जाएगा। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के जो ITOT कॉलेज होते हैं, प्राइवेट जो ITOT कॉलेज होते हैं, ये डिपेंड करता है उस स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी फीस निर्धारित कर रखी है, उस कॉलेज ने कितनी फीस निर्धारित कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए में यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस रहती है, तो आपको अपने स्टेट में पता करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की IT कॉलेजों में 4-5 6 हजार रुपए से ज्यादा लगभग फीस नहीं रहती। उसके बाद में जो प्राइवेट जो CITS का कोर्स करवाने वाले कॉलेज होते हैं, मिनिमम मान के चलिए 50,000 रुपए से इनकी फीस है वो स्टार्ट होती है, बाकी हो सकता है इससे ज्यादा फीस भी हो। तो आपको कोशिश ये करनी कि अच्छा नंबर लेके हो, NSTA कॉलेज मिल जाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज मिल जाए, है ना। ये 2 कॉलेज बेस्ट होती है, यहाँ पे पैसा फूंकना है। उसके बाद में बात होती है हॉस्टल की भी, हमारे को हॉस्टल कहाँ पे मिलता है, कम फीस में कहाँ मिलेगा। देखो NSTA जो कॉलेज होते हैं ना, 100 रुपए मंथ में आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पे रहने और खाने पीने सब की व्यवस्था आपके लिए होती है 100 रुपए मंथ में। तो नए के बराबर फीस में NSTA कॉलेज में आपको रहने खाने की व्यवस्था, और नए के बराबर फीस में आपका यहाँ पे कंप्लीट साल का खर्चा रहता है, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के ITOT कॉलेज होते हैं, उनमें बहुत कम कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हॉस्टल मिलता है। और प्राइवेट जो CITs के कॉलेज होते हैं ना, उनमें या तो ये अपनी तरफ से हॉस्टल देते नहीं है, या फिर फीस है वो बहुत ज्यादा लाखों के अंदर रखते हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि या तो NSTA कॉलेज मिले, या फिर आपके घर के नजदीक अगर कोई ITOT स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाए तो वो भी बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद देखो, जो चाहते हैं कि भी हमारे को एनएसटीआई कॉलेज मिले, तो आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा 100 में से, और इसकी बेहतर तैयारी आप कम टाइम के अंदर कैसे कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करें। देखो, अगर अपन बात करें ना एनएसटीआई कॉलेज के बारे में, तो आप 100 में से लगभग मान के चलिए भी 65% या 70% तक नंबर लेके आते हो, तो एनएसटीआई कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। पेपर का लेवल है ना, ये ठीक ठाक देने लगे, खासतौर से टेक्निकल का, है ना। पिछली बार इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर 25 नंबर वाले, 28 नंबर वाले, 30 नंबर वाले, इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे थे, जिसकी वजह से 65 से 70 मान के चलिए, है ना। बाकी 70, 75, 80, 82, 84 तक भी इसकी कट ऑफ जाती है एनएसटीआई कॉलेज की। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो आईटीओटी कॉलेज होते हैं ना, वहां पे आप मान के चलिए भी 55 नंबर है, ठीक है, या फिर 60 नंबर के आसपास में आपका स्कोर बनता है, तो आपको अपने स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का जो सरकारी कॉलेज होता है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद डिपेंड ये करता है इसमें कि आपके स्टेट में कितने कॉलेज है, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत सारे इन्होंने आईटी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें ही एनएसटीआई इनका सीआईटीएस का कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज हो गए, तो 55-60% आप मान के चलिए। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन हो जाता है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा रहती है वहां पे। उसके बाद में रहने खाने का खर्चा यानी कि लाखों में चला जाता है। आपको कोशिश यही करनी है कि इन दोनों में से कहीं एक पे आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन ध्यान रखिए तैयारी बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी करंट के अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, तो बच्चे बहुत सारे इसके पीछे ही पड़े हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन इसका कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 100 नंबर में से आपका कम से कम स्कोर है वो 60% आए। अब 60% स्कोर कैसे आप इसकी तैयारी हो बेहतर कैसे कर सकते हो, तो जिन बच्चों को इसमें जाना है ना, इस फील्ड के अंदर, उनको तैयारी अपनी अभी से धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देनी चाहिए। कम टाइम में तैयारी करने का जो बेस्ट सोर्स होता है ना, वो ये मानता हूं कि पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद में प्रीवियस पेपर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां से अभ्यास करिए, ताकि एग्जाम के अंदर चीजें आपकी रिपीट होने लग जाए, ठीक है। तो बेहतर तैयारी करने के लिए जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, तो देखो हमने ओल एग्जाम के लिए एक मास्टर कोर्स दे रखा है। 1 साल तक कोई भी सरकारी तकनीकी भर्ती हो उसकी तैयारी आप इस कोर्स के जरिए कर सकते हो। आज की डेट में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कोर्स है, बाकी आप आने वाले टाइम में ऐप पर चेक कर लीजिएगा। हाँ, और भी ट्रेड के लिए अपन वीडियो कोर्स देने वाले हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत सारे ट्रेड के लिए मिल जाएगा, आईटी हो चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक हो, आईटी लेवल का लगभग पेपर रहता है, तो आईटी का कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टेक्निकल जॉब ज्ञान .in है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से। सब लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है ना, मोटर मैकेनिक है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, तो काफी सारे ट्रेड के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो इन नोट्स का ऑर्डर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए कर सकते हो, जो कि हम आपको डाक से भेजने वाले हैं। तो बेहतर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसके जरिए आप हमें तैयारी कर सकते हो। ये सीआईटीएस में भी अच्छा स्कोर करवाने में आपको हेल्प करेंगे, और अलग अलग जो तकनीकी भर्तियां हैं उनमें भी आपको ये नोट्स है वो काम देने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और बाकी जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको जरूर ज्वाइन करना, ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आए तो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।